नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज मेंटल सिम्टम का एक पर्टिकुलर सा सेगमेंट शुरू करेंगे जहां पर मैं आपको कुछ अहम जो सिम्टम्स होते हैं जो हमारे रोज हमारे क्लिनिक में हमारे केसेस में आते हैं, वहां पर मैं आपको वो पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में बताऊंगा। ये पर्टिकुलर सेगमेंट मेंटल सिम्टम के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहला आज जिस मेंटल सिम्टम के ऊपर हम डिस्कशन करने वाला है वो है एब्यूजिव। ये रिपोर्टरी में आ रहा होगा, आपको पता होगा, कई तरह के रिपोर्टरी में, चाहे कैंड हो, रॉबिन मॉर्फी हो, बॉलिंग बोगर हो, ये जो एब्यूजिव वाला है ये पर्टिकुलर रूब्रिक मेंटल सिम्टम में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही मायने रखता है, क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है। उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो ध्यान से याद रखिएगा और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, एब्यूजिव का मतलब क्या है। एब्यूजिव मतलब गाली बकना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपको पता होगा कि सोशल लाइफ पे कुछ ना कुछ आप उनको बोलो, गाली करना शुरू कर देते हैं। बकना मतलब फाउल लैंग्वेज में, कड़ी लैंग्वेज में, खराब लैंग्वेज में वो गाली बकना शुरू कर देते हैं। आप मतलब वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, एब्यूजिव लैंग्वेज में वो गाली बकना शुरू कर देते हैं। तो इन जैसे लोगों के लिए खास एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूंगा, ABHL-NPS। जी हाँ दोस्तों, ABHL-NPS, मैं आपको दवाई का नाम भी बता दूंगा। ये फॉर्मूला है। एब्यूजिव अगर कोई पेशेंट है, वो अगर आपके क्लिनिक में आए और केस टेकिंग के दौरान आपको पता चले कि भाई ये पेशेंट तो एब्यूजिव है, थोड़ी थोड़ी बातों पर गाली बकना शुरू कर देता है, तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप पहले सोचिए कि इनमें से अगर कोई हो सकता है क्या। लेकिन मैं और एक बात भी बता देता हूं कि सिर्फ इन दवाइयों में से ही उसको चूज नहीं करना है। आपको टोटलिटी तो देखना पड़ेगा, लेकिन आप प्रायोरिटी देना, इन जो मैं फॉर्मूले वाली जो दवाइयां आपको बताऊंगा इनको आप प्रायोरिटी में देखना। फिर उसके बाद अगर नहीं होता, अगर टोटलिटी आपको मिल जाती है, तो दूसरी दवाइयां भी आ सकती है। जैसे कि अगर इन फॉर्मूले के अंदर किसी को कैलक्रिया कार्ब टोटली में आती है, लेकिन वो इन फॉर्मूले में नहीं है, तो आप उसको कैलक्रिया दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको टोटलिटी पता नहीं चल रही है, आप उसमें पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिल पा रहा है पर्टिकुलर ड्रग का सिलेक्शन करने में, तो आप इन जो फॉर्मूले में बताऊंगा उनमें से कोई एक को चूज कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा सिमिलर हो। तो आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे टोटलिटी ना देखकर इन फॉर्मूला में से कैसे चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि सबसे पहले टोटलिटी देखिए। अगर आपको पर्टिकुलर दवाई का चूज करने में असमर्थ रहते हैं, वो पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एब्यूजिव जो रूब्रिक है उसको ही आप सबसे की नोट पॉइंट, जैसे कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर बोलते हैं, उसको देख के आप इन दवाइयों को चूज कर सकते हैं। इनमें से कोई पर्टिकुलर एक दवाई आप बेहतरीन दवाई चूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ABHL-NPS। ऐसे होता है एनाकार्डियम ओरिएंटल। जी हाँ दोस्तों, एनाकार्डियम अल्फाबेटिकल लेटर ए का सबसे जबरदस्त मेडिसिन है। जो एब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए बढ़िया काम करता है। बी से होता है बेलाडोना, एच से होता है हायोसियामस, एल से होता है लाइसिनम, एन से होता है नक्सबोमिका, पी से होता है पेट्रोलियम एंड एस सेपिया। तो ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखिएगा। जिनको भी एब्यूजिव लैंग्वेज बोलने का मतलब आपने देखते हैं और उनका केस टेकिंग करने वक्त आपको पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स ना मिले टोटलिटी के लिए, तो आप इन दवाइयों में से एक चूज कर सकते हैं रूब्रिक के आधार पर, रिपोर्ट रे एनालिसिस में रूब्रिक के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के आधार पर आप इन दवाइयों में से एक चूज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, और एक इसमें पिकुलियर पॉइंट है, कुछ लोग गाली बकते हैं लेकिन वो गुस्सा नहीं करते। इन जैसे जो दवाइयों के बारे में मैंने बताया वो गुस्सा करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गुस्सा नहीं, नॉर्मल से अपना फेस का एक्सप्रेशन रहेगा फिर भी गाली बकेंगे। तो उनके लिए डल्का मेरा एक दवाई है, बहुत ही स्पेसिफिक रहता है, वो भी आप दे सकते हैं, बढ़िया काम करता है। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। माइंड के रूब्रिक में सबसे पहला हमने आज चर्चा किया एब्यूजिव का। तो ये पर्टिकुलर रूब्रिक आपको, जिन लोगों के मन में हमेशा वो इरिटेशन रहता है, वो गाली बकते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वो गुस्सा हो गए तो गाली बकना शुरू कर देते हैं, तो उनको उनके दिमाग को शांत करने का काम करेगी। और डोज की बात मैं बता देता हूँ, 200 में आपको स्टार्ट करना है। 200 का 2 डोज, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। एक 2 दिन के लिए दोनों मॉर्निंग में भी आप दे सकते हैं। 2 डोज लीजिए, फिर उसके 15 दिन बाद 1 mg का एक सिंगल डोज लीजिए। और सिंगल डोज देकर आप जो एक्यूट मेडिसिन है, मदर टिंजर हो या
बायोकेमिक हो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके बीच में। 1M का आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा सुइटेबल और फिट बैठता है उस इंसान में तो आपको बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल डोज बढ़िया इफेक्ट आएगा, बस वेट करना आपको पड़ेगा। कुछ ऐसे बायोकेमिक या एक्यूट दवाइयों को आपको इसके बीच में कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो भी अगर वो साइकोलॉजिकली ऐसा सोचता है कि मुझे कोई दवाई खाने की जरूरत है। अगर वो जानता है कि होम्योपैथी का एक डोज खाने से मैं इंतजार कर सकता हूं, वहां पर आपको ये सब देने के बीच का दवाई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डोज देकर आप वेट करने को भूलिए। तो ये था आज के लिए जो एब्यूजिव वाला रूब्रिक का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, कीप शेयरिंग। आने वाले वीडियो में मैं और भी बढ़िया बढ़िया मेंटल सिम्टम्स आपके साथ लेकर आऊंगा और फॉर्मूले के रूप में बताऊंगा ताकि आपको चयन करने में दवाई का बहुत ईजी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस और देखते रहिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक। जो मेरे नए भाई ज्वाइन हो रहे वीडियो को, तो वो नीचे दिख रहे हैं आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट और नमस्कार।